लोगों का मजाक उड़ाना अल्लाह के, ये इतना तकलीफ दे मामला है कि जब इंसान के साथ इस तरह चार दोस्त घेर कर जब उसका कोई मजाक बनाते ना, बाज़ औक़ात हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बोलने पर कुदरत नहीं होती, जो इतने बोल नहीं सकते और मतलब इन्हें इतना आता नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं होते। तो कई ख़ानदानों में, फैमिली में, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दावतों में आपने देखा होगा ऐसे लोगों का बाज़ औक़ात बहुत मजाक बनाया जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ थोड़े से माजूर किस्म के होते हैं, अल्लाह अल्लाह, उनकी भी सख्त दिल आज़ारियाँ की जाती हैं और सख्त उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। ऐसे ऐसे मजाक बनाए जाते हैं, ऐसी ऐसी नकलें की जाती हैं, अल्लाह की पनाह। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक से डरना चाहिए कि जो क़यामत के रोज़ लोगों का मजाक उड़ाने वाले के साथ जो होगा, यानी सोचिए कि उसको जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और उसे बुलाया जाएगा और वो जन्नत की तरफ जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, दोबारा जन्नत का दरवाज़ा खोलकर उसे बुलाया जाएगा, वो दोबारा जन्नत की तरफ जाएगा, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह होता रहेगा यहां तक कि दरवाजा खोला जाएगा, अब बुलाया जाएगा तो वो जाएगा भी नहीं। ये कितनी सख्त सजा है जो ये दुनिया में लोगों को दिया करता था तकलीफ, उस तकलीफ का ये गोया कि नतीजा आप सामने देखें। बाज़ों को बड़ा अपने ऊपर वो होता है कि मैं बड़ी मजाक कर सकता हूँ, बड़ी मस्खरी कर सकता हूँ, बड़ा ये कर सकता हूँ, बड़ा वो कर सकता हूँ। प्यारे इस्लाम भाइयों, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर इस तरह की आदत है मजाक उड़ाने की, मजाक बनाने की, जिसको हमारे अमूमन आम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं दोस्तों में फिल्म चढ़ाना, एक को जो पकड़ के जब सारी इसकी जो फिल्म लेते हैं ना, जो उसकी तफरी लेते हैं, अब वो हंस तो रहा होता, अब हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, भागेगा, वो कुछ भी बोलेगा तो दोबारा उसकी शुरू हो जाएगी, फिर बोलेगा फिर शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, ये दीनी मदारिस में या दीनी इदारों में उमूमन आपको ये रुझान कम मिलेगा। मैं नहीं कहता कि 0% होगा, मगर बहुत कम होगा और आगे जाकर शायद वाकई बहुत कम हो जाता होगा। लेकिन ये बाज़ औक़ात आपस के दोस्तों में हो रहा होता है। वो समझता है कि मैं मतलब कि बड़ा तुर्रम, इसमें बाद एक आध होता है ऐसा, तुर्रम खान समझता है कि मैं बड़ा चर्ब ज़बान हूँ, 2 मिनट में इनकी इज्जत उतार देता हूँ, 2 मिनट में मैं इनका मजाक बना देता हूँ। अच्छा, उनसे लोग बात करते हुए भी झिझकते हैं, यार इसके मुंह नहीं लगते, ये कहते हैं भाई इसके मुंह नहीं लगने, 2 मिनट में इज्जत ले लेता। अच्छा, वो अपने आप को बड़ा मतलब तुर्रम खान समझता है, मगर इस तुर्रम खान को ये नहीं पता कि लोगों का मजाक बनाने की सूरत में क़यामत के दिन अगर इसके साथ कोई मामला हो गया तो क्या करेगा। इस तरह लोगों को तकलीफ देने वाले के ऊपर खारिश मुसरत की जाएगी, जिससे वो अपने बदन को ऐसी खुजाएगा कि गोश्त पोस्ट सब निकल जाएगा, हड्डियां जाहिर हो जाएंगी। और कहा जाए, पूछा जाएगा तकलीफ हो रही है, चख उस तकलीफ का मजा जो तू दुनिया में मुसलमानों को दिया करता था। तो ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं हमारे यहाँ गैदरिंग्स में, माहौल में, खानदान में, जो बैठे बैठे इनका काम यही होता तफरियां लेना, तफरियां लेना। और ये तफरी लेने में लोगों की इज्जतों को पामाल करते हैं। औरतों में भी होता होगा, मैं नहीं कहता औरतों में नहीं होता होगा, मेरा एक गुमान है कि लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये भी मतलब कि ठीक ठाक आपस में ये सब करती होंगी और ठीक ठाक मजाक बनाती होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम और दीन बड़ा खूबसूरत है, ये अपने मानने वाले की बड़ी इज्जत की हिफाजत करता है। मुसलमान पर हराम है उसकी इज्जत, उसका माल, उसकी जान नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है। यानी इस्लाम है ना हमारा खूबसूरत दीन, ये तकलीफ के मामले में बहुत ही खुलकर और बड़ी वाज़ेह हिदायत देता है कि कोई ऐसा काम आप और मैं करें ही ना जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, उसको घबराहट हो, वो बेचैन हो जाए। जी हाँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हदीस है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये हदीसें सुन लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि हमें कैसा होना चाहिए। मिजाज जिसको हम कहते हैं, खुश तबई जिसे कहते हैं,
कुछ हंसी मजाक, जैसे हम अपने आपस की लैंग्वेज में कहते हैं, इसमें प्यारे समझो किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, इसमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता, इसमें झूठ नहीं होता, इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अब इतना साफ सुथरा मिजा ये आता किसको है? यहां तो इस तरह का मिजा तो कोई करोड़ों में एक आध सही तौर पे कर लेता तो कर लेता हो। तो इस हद तक तो मिजा की, वो भी उस हद तक मिजा की भी किसी हद तक शरीयत में इजाजत मौजूद है। अदरवाइज ये कि अगर कोई ऐसा मजाक हो, ऐसा मिजाक हो, ऐसा किसी के साथ जोक, किसी के ऐसा बर्ताव जिससे उसका मजाक बनता हो, उसकी इज्जत पामाल होती हो, फिल्म चढ़ती हो, तकलीफ होती हो, घबराहट होती हो, नहीं, गरीब आदमी करेगा ये। कैन यू इमेजिन के कोई साफ सुथरा पाकीज़ा सोच रखने वाला कोई शरीफ और नेक आदमी हरकत करेगा? आप समझ सकते हैं? नथिंग, नेवर नेवर नेवर। ये दिमाग की गंदगी है, दिमाग का कचरा है। बाथरूमों में लिखेंगे, गाड़ियों पे लिखकर चले जाएंगे, गाड़ियों पे मिट्टी लगी हुई होती है तो गाड़ियों पे लिखकर चले जाएंगे। यहां पार्किंग करना मना है, मना को मिटा देंगे। यहां पार्किंग करना है, हॉर्न बजाना मना है, मना को मिटा देंगे, हॉर्न बजाना है। ये सब हरकतें करते रहते हैं। ये सब आपको पता है। को मैं कोई ऐसे थोड़ी को बहुत ही कोई छुपी हुई किताब से कोई चीजें निकाल के लाया, सड़कों पर ये सारे मना दे रहे हैं। मोटरसाइकिल छुपा देते हैं और मोटरसाइकिल ढूंढता रहे अपनी, साइकिल छुपा देते, ढूंढता रहे अपनी, कॉपी छुपा देते, पेन छुपा देते, पेंसिल छुपा देते हैं, क्या क्या चीजें छुपा देते हैं। जूता छुपाने वाले की मैंने हदीस बयान की। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया, और आपने फरमाया कि मुसलमान को परेशान करना कैसा बुरा फेल है। हर एक को चाहिए कि अपने आप को संभालो, अपनी जबान को संभालो, अपने हाथों को संभालो। मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से